गिनती के पुस्तक उसकी 24 अध्याय को ध्यान करें। इसमें दिया हुआ वचनों की संख्या 25। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने बोर के पुत्र बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था। उन लोग 3 बार यत्न किए थे श्राप देने के लिए। उस प्रयत्न किए के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को श्राप देने के बदले आशीषित किए हैं। हमें 23 अध्याय में 2 बार परमेश्वर की आशीष के बारे में हम देखे थे। अब 24 अध्याय में इस 25 आयतों में बिलाम ने इस्राएलियों को आशीषित देते हुए देखने जा रहे हैं। एक बात याद रख लीजिए, अन्य व्यक्ति जो मोआब कहला जाता है, बालाक, बोर के पुत्र बिलाम ने आर्थिक लाभ के लिए बालाक ने बिलाम को फोर्स करते हुए लोगों को नाश हुए जैसे श्राप देने के लिए चाह रहा था। श्रापित होने के लिए कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं चाहना है। इट इज़ फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ। कोई भी आपको श्रापित किए तो भी उसको आशीषित ही देना है, लेकिन किसी को भी आप श्राप देने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। श्राप देने का मन ही शैतान का संबंधित मन है। वो शैतान के संबंधित अन्य लोग जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, उन्हीं लोग इस प्रकार की कार्य करते हैं। देखिए, इस्राएलियों को श्राप देने के लिए मोआब की राजा चाहना, उसके लिए यहोवा की भविष्यवक्ता के रूप में जो कहला जा रहा है बिलाम, वो मानना, बिलाम उसके लिए सहमत हुआ है। एक बुरे काम परमेश्वर के नज़र में एक घृणा हुआ कार्य को करने के लिए एक सेवक, परमेश्वर के दास, आर्थिक परिस्थितियों में सहमत होना बहुत अफसोस की बात है। हर एक दास को ये एक चेतावनी है। ये एक अध्याय हर एक दास को, परमेश्वर के दासों को एक चेतावनी है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देने के लिए ही चाहता है। वो अपने प्रजाओं को आशीषित करने वाला है। उसकी प्रजा को जो श्राप देते हैं, उन लोगों को श्राप देने वाले परमेश्वर है। इसलिए बिलाम को देखे तो वो धोखा देने वाला भविष्यवक्ता है। परमेश्वर को धूप या होम बलि के वजह से हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं कहकर जो सोच, वो एक गलत फहमी है कहकर हम मानना है। समूएल ने सौलूस से कहते हैं, आप जो देते हैं उस होम बलियों से भी बात मानना श्रेष्ठ है कहकर कहता है। चर्बी चढ़ाने से भी बात मानना श्रेष्ठ है कहकर कहते हैं। इस प्रकार के रीति में चेतावनी दिए है समूएल ने साउल को पुराना नियम में। गॉड्स वैल्यूज आर डिफरेंट। इस दुनिया में हम लोग किसी प्रकार की वैल्यूज को होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत प्रामुख्य की सत्य है। 24 अध्याय का पहली आयत, यह देख कर कि यहोवा इस्राएलियों को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। जंगल की ओर अपने मुख को चक लिया। जंगल की ओर अपने मुंह को कर लिया है। शकुन देखने के लिए नहीं गया था बिलाम ने। परमेश्वर की ओर से मैं जानना चाहता हूँ कि वो नहीं गया था। तब को ही 2 बार गया था और परमेश्वर उसके मुंह में से आशीष बुलवाया है। तो इसलिए तीसरी बार जाने के लिए वो नहीं चाहा था। उसको समझ आ गया था यहोवा इस्राएलियों को आशीष देने के लिए चाहा था।
यही परमेश्वर के नज़र में भला है कहकर बिलाम ने समझ लिया है। इसीलिए वो शकुन को देखने के लिए नहीं गया था। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। इस्राएलियों ने अपने गोत्र के अनुसार यात्रा करते हुए आ रहे थे। उस मिलाप वाले तंबू के चारों ओर उन लोगों को जो नियमित किया गया है, उस गोत्र, उस स्थानों में वो लोग चलते हुए आ रहे थे। एक डिसिप्लाइंड मार्च वहाँ बढ़ रही थी। उसको देखे से जब परमेश्वर की आत्मा बिलाम के ऊपर, बिलाम भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा, उसके आगे दिनों में देखे गए तो बिलाम ने नाश हुआ था। यही बिलाम ने उस आर्थिक लाभ को पाने के वजह से, उस छोटी सी कारण के वजह से बालाक को एक सलाह देकर बिलाम चला गया था। वो सलाह ये था कि कोई भी मनुष्य इस्राएलियों को नाश नहीं कर सकते कहकर कहा था, क्योंकि उनके परमेश्वर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। परंतु वो लोग नाश होना है तो उनके परमेश्वर ही खुद उनको नाश कर सकते हैं। वैसे होना है तो परमेश्वर को उन लोग कोप भड़काना है। उन लोग कोप को भड़काना है उनके परमेश्वर को है तो उन लोग अन्य स्त्री लोगों से व्यभिचार करना है। तब परमेश्वर को कोप बढ़कर इस्राएलियों को नाश करेंगे कहकर कहा था बिलाम ने बालाक से। अन्य स्त्री लोगों से व्यभिचार करते हुए और मूर्ति पूजा करते हुए अगर उन लोगों को बदल देंगे तो उन लोग नाश हो जाएंगे। उनके परमेश्वर खुद उन लोगों को नाश कर देंगे कहकर एक बिलाम का प्रचार है। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि बिलाम की प्रचार उस जमाने के मुआबियों को बता के चले गया था बिलाम ने। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में बिलाम इस बुरा प्रचार को सिखाया कहकर लिख रहा था। 25वीं अध्याय में यही काम उन लोग किए थे। इसीलिए यहाँ परमेश्वर की आत्मा बिलाम जो भविष्यवक्ता है उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बहुत सामर्थ्य से उतर कर आया था। तब गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी इसी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखें से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है। देखिएगा यहाँ कह रहा है जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से कहकर कह रहा है। इसका मतलब आंख बंद हुआ व्यक्ति, भौतिक आंखें उसका बंद हो चुका है और उसकी आत्मिक आंखें खुले हुए जैसे अब आया था। और वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है। हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगार के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके गढ़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेली सांड के समान बल रखता है,
जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छोड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए और जो कोई तुझे श्राप दे वह शापित हो। कितने महान की आशीष की बातें हैं ये। इस्राएलियों के पक्ष बात कर रहा था। देखिए यहाँ लिखा है उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ती ही जाएगा। ये बात जिस समय कहा गया है उस समय तक वो लोग राज्य के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे। उन लोग उस समय जंगल की यात्रा में यात्रा कर रहे थे। बहुत तेजी से उन लोग वृद्धि होने जा रहे थे। यही तो परमेश्वर ने कह रहे हैं। सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है और उसको कौन छेड़े। यहूदियों को छेड़ने वाला कौन होगा। यहूदियों को हमला करके उनके ऊपर जय पाने वाला कौन है। केवल यहूदी लोग बचे तो दुनिया में सारे दुनिया वाले उसके विरुद्ध खड़े हुए तो भी यहूदियों को कोई भी नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पीछे परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये पूरा हुए के बाद में बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। 10वीं आयत। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। 14वीं आयत। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। कौन सा दिन कहकर यहाँ लिखा है। अंत के दिन, एंड टाइम्स। बिलाम भविष्यवक्ता ने पहले ही कहा था कि यहोवा के बात को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता कहकर जो यहोवा ने मुझसे कहते हैं वही मैं कह सकता हूँ। अगर ये बात आपको अच्छा लगेगा तो तभी मैं आपके साथ आऊँगा कहकर पहले ही मैं बताया था, कहकर कह रहा था। किनारे ही बैठकर बात किया था। एंड टाइम्स में क्या होने जा रहा है मैं बताऊंगा, आओ कहकर कहा था। 15वीं आयत। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। देखिएगा यहाँ फिर से बोल रहा था पुरुष की आंखें बंद थी कहकर। इसका मतलब भौतिक रूप में वो अपने आंखों को बंद किया था और आत्मिक रूप में परमेश्वर उसकी आंख खोला है। तो वो स्वर्ग की गूढ़ बातें देख रहा था, दर्शन को देख रहा था। ईश्वर के वचन ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी। इसका मतलब द स्टाइल ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड जान लिया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के काम पे मन लगाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानकर रहना चाहिए, नहीं तो सेवकाई के लिए नहीं काम आएगा। मैं उसको देखूंगा तो सही। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं ये बातें। मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं।
याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजा दंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंग करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी जो उसके शत्रु हैं दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजाड़ जाएगा और अंत में अशाशुर तुझे बंदी बनाकर ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। एंड टाइम्स में यीशु मसीह आकर सारी दुनिया में किस रीति से नाश होगा उसके बारे में बता रहा था। जैसे अब है वैसे नहीं रहेगा उस समय। वो सिंहासन पर विराजमान थे वैसे नहीं। वो धरती पे उतर कर आकर पालन करने जा रहे हैं। वही कह रहे हैं यहाँ, याकूब में से ही एक अधिपति आएगा, वो अपने प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभुता करेंगे। वो दूसरी आगमन में आए तब अन्य जनता लोगों को उन्होंने सजा देकर अपनी प्रजा को राज्य नियुक्त करेंगे। कब का बिलाम है ये? जब इस्राएलियों ने कनान देश नहीं पहुंचे थे तब ईस्वी पूर्व 1450वीं शताब्दी में उस सालों में बिलाम 1000 years रियरमेंट के बारे में बात कर रहा था। इजरायलियों के रेस्टोरेशन के बारे में बात कर रहा था। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर अपने प्रजाओं को किसी ओर से श्रापित नहीं करेंगे, श्रापित होने नहीं देंगे। किसी का भी श्राप उन लोगों को नहीं लगेगा। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहेंगे। उन लोग कोई भी किसी को भी खराब नहीं कर सकते हैं। उन लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। 24 अध्याय को हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।